बड़ा क्लिस्टर क्लियर है। 6 अक्टूबर को अपोजिशन के यहाँ पे लीडर्स आए, क्लियर कट मेरी स्पीचेस मौजूद हैं। हमने उनको कहा कि इसको सियासी उखाड़ा ना बनाए चले जाएं। कोई भी हमारी हुकूमत के खिलाफ हमारे प्लेटफॉर्म पे आके बात नहीं कर सकता। हमें नहीं पता कि किसी बंदे ने क्या बात करनी है, मगर जैसे ही उसके मुंह से अल्फाज निकलते हैं हम उसको ऑन कैमरा काउंटर करते हैं। ऐसा कोई तासुर नहीं देना चाहते हम। फौज की तनख्वाह इन्होंने 15% बढ़ाई, 38 अरब उधर गया, 37 अरब अभी भी एक्सेस में पड़ा हुआ है जो इन्होंने देना है। प्राइम मिनिस्टर साहब के इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे लोगों का एक हजूम है जो प्राइम मिनिस्टर साहब को इंटेंशनली फेल करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं कि इमरान खान साहब एक तारीख रकम करें, ये वजीरों मशीरों के चक्कर से निकले। सरकारी मुलाजिम ये आपकी स्टेट मशीनरी के चलाने वाले आपका बुनियादी आर्गन है। हमारे पास पॉलिटिकल पार्टियों की तरह लूट कसूट का पैसा नहीं है कि हम एयर कंडीशन बसें करें, लोगों को 3-3 टाइम के खाने खिलाएं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर और यहाँ पर आज एहतजाज हो रहा है। यहाँ पर तकरीबन पंजाब भर से यहाँ पर जितनी भी सरकारी मुलाजमीन है यहाँ पर अपने हकूक़ के लिए यहाँ पर आए हैं। सर क्या कहेंगे, आप लोग यहाँ पर असम्बली हाल के बाहर आ गए हैं, अब अगला प्लान क्या है आपका? आज का हमारा सिर्फ पहले भी था पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा है, मगर एक वाज़े यकीन दहानी कोई चीज़ पिक्चर क्लियर होगी तो तब तक नहीं होती तो हम यहीं पे रुकेंगे, क्योंकि एक ऑलरेडी एक एग्रीमेंट हुआ है। उसके ऊपर 16 तारीख को भी हम हज़ारों की तादाद में थे और इनकी यकीन दहानी के ऊपर गए थे कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के इन्होंने मीटिंग करवानी थी, वो नहीं करवाई। आज सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, पाकिस्तान भर के अंदर तमाम प्रेस क्लबों के बाहर जो है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। और आज इंशाअल्लाह ताला हम धरने की डेट अनाउंस करके जाएंगे यहाँ पे, और वो धरना बिल्कुल उसी तरह का होगा कि अगर मुतालबात हल ना हुए तो सेक्रेटरीट समेत जितनी भी तंजीमें अमली तौर पे उनके दफातर बंद होंगे। पहले भी ये बहुत हो चुका है, हुकूमतें तो लॉलीपॉप देने में माहिर होती हैं। यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं, इतना पैसा खर्चते हैं, टाइम वेस्ट लगाते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ से एक तहरीरी मुआहदा होता है और वापस चले जाते हैं। आज भी इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ हमने जो वफाकी मुलाजमीन है अपने नज़दीक के उनको बुलाया था। अच्छा, हमें इस चीज़ का आइडिया है। वफाक के तमाम पाकिस्तान भर में जो मुलाजमीन हैं, धरने के दिन हमने उनको बुलाना है जहाँ पे डू एंड डाई करना है, और सूबों से भी तमाम मुलाजमीन इंशाअल्लाह ताला बैठ के डू एंड डाई होगा। ये सिर्फ आज वफाकी मुलाजमीन है, यहाँ पे फेडरल के मुलाजमीन है। अच्छा बाजवा साहब, क्या आप समझते हैं कि ये जो मुतालबात नहीं माने जाते, क्या ये जो इतनी ज़्यादा डिवाइड, इतनी ज़्यादा तंजीमें बनी हैं, अगर ये किसी एक प्लेटफॉर्म पे सब इकट्ठी हो जाती हैं, जैसे कि आज एक बहुत अच्छा मुजाहरा है, तो आपके मुतालबात बहुत आसानी और इंशाअल्लाह ताला मुझे 100% यकीन है। वापडा का इदारा जब से पाकिस्तान बना है, इसकी 3 यूनियंस थी। आज तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि तीनों यूनियंस किसी एक प्रोटेस्ट के ऊपर जो है आज ये इकट्ठा है। इसी तरह आज CDA की भी 2 यूनियंस यहाँ पे मौजूद हैं। तीसरी यूनियन को भी इंशाअल्लाह ताला हम धारे के अंदर लेके आएंगे। तमाम यूनियंस, एसोसिएशंस, फेडरेशंस के लिए ये मैसेज है कि बराबरी की सतह पे आएँ और अपने अपने इदारों के मुलाजमीन के लिए जो है आवाज़ बुलंद करें। यहाँ पे कोई सुपीरियर कोई जूनियर नहीं है, सारे के सारे बराबरी की सतह पे। आखिरी सवाल ये है कि हुकूमत जो खासकर ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसमें कोई भी जो एहतजाजी मुजाहरा करने के लिए यहाँ तक पहुँच जाता है, उसको ये बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि इसके पीछे अपोजिशन जमातें हैं या साबका हुकूमतें हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें, बड़ा क्लिस्टर क्लियर है। 6 अक्टूबर को अपोजिशन के यहाँ पे लीडर्स आए, क्लियर कट मेरी स्पीचेस मौजूद हैं। हमने उनको कहा कि इसको सियासी उखाड़ा ना बनाए चले जाएं। 16 तारीख को भी हमारे पास मांडवी वाला साहब आए थे और एक पीपल्स पार्टी के कोई और थे उनके साथ, तंगी साहब। उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ बात की थी तो हमने उनसे माइक ऑन कैमरा खींचा था कि ये मुलाजमीन का है। उन्होंने हमारे वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बात की। इंतज़ामिया वज़रा को पता है कि हम लोग गैर सियासी थे, हैं और रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला कोई भी हमारी हुकूमत के खिलाफ हमारे प्लेटफॉर्म पे आके बात नहीं कर सकता। हमें नहीं पता कि किसी बंदे ने क्या बात करनी है, मगर जैसे ही उसके मुंह से अल्फाज निकलते हैं हम उसको ऑन कैमरा काउंटर करते हैं। ऐसा कोई तासुर नहीं देना चाहते हम कि कोई आके, और आपके मीडिया के तवज्जुह से भी मैसेज है कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग अगर किसी ने करनी है तो वो यहाँ पे ना आए। फ़ौज की तनख्वाह इन्होंने 15% बढ़ाई, 38 अरब उधर गया, 37 अरब अभी भी एक्सेस में पड़ा हुआ है जो इन्होंने देना है। तो मुलाजमीन मर जाएंगे तो क्या उसके कफन दफन के लिए करेंगे? हम कहते हैं जीते जी आप कुछ मुलाजमीन को। जी, इस वक्त हमारे साथ पैगाम यूनियन के अहदेदार मौजूद हैं जो कि इस प्रोटेस्ट में लाहौर से यहाँ पर शिरकत करने के लिए आए हैं। सर,
यहाँ पर आज आप आ चुके हैं अपने मुतालबात को लेकर, लेकिन हुकूमतें तो बहुत माहिर होती हैं कि यहाँ से आपको बड़ी आसानी से एक मुआहदा करके वापस लाहौर भेज देती हैं। देखो, इस वक्त हुकूमत के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, वो हमेशा ही बात करते थे कि जब जेन्युइन इश्यूज़ पे लोग निकल के आते हैं तो हम उनको एड्रेस करेंगे। इस वक्त ये तमाम सरकारी मुलाजमीन हैं और बिलखुसूस इसमें जो वापडा एम्प्लॉइज़ पैगाम यूनियन है, वो हुकूमत को ये जो निचकारी की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ सोच कर रही है और प्लान कर रही है, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि अभी तक आपके 3.5 साल हो चुके हैं, आपने इन डिस्कोस को और जेनकोस को उठाने के लिए कोई प्लान इन मेहनत कशों को नहीं दिया था, जो कि इन मेहनत कशों ने इम्प्लीमेंट ना किया हो। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम इन इदारों को किसी सेठ के हवाले करेंगे, तो ये कभी आप सोच भी ना ले। और दूसरी बात, हुकूमत के ऑनरेबल 3 वज़ीरों ने जो एग्रीमेंट किया था अगीगा के साथ कि टाइम स्केल प्रमोशन, अपग्रेडेशन और जो एडहाक रिलीफ थी वो बेसिक पे में, इस वक्त जो तो महंगाई का तूफ़ान है वो पूरे एशिया में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। लेकिन हमारी ये हुकूमत जो मदीना रियासत के तर्ज पे चलने का दावा कर रही है, लेकिन इस वक्त मुलाजमीन के लिए कुछ नहीं है। तो हम आज पाकिस्तान में सबसे मोतबर इदारों के सामने हम एक पुरअमन एहतजाज पे बैठे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर साहब इन रिजर्वेशन को एड्रेस करेंगे और जो एग्रीमेंट किया है उनको अपने स्पिरिट के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे और मुलाजमीन को ये यकीन दिलाएंगे कि उनकी हुकूमतें उनके साथ जुड़ी होती है। इस हुकूमत में खासकर एक चीज़ देखने में आई है कि जब भी कोई एहतजाजी धरना यहाँ तक पहुँच जाता है तो हमारा जो हुकूमती ओहदेदारान है वो ये कहते हैं कि इन जो एहतजाज करने वालों के पीछे या तो अपोजिशन जमाते हैं या साबका हुकूमतें हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बिल्कुल बदकिस्मती है और हम तो समझते हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब के इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे लोगों का एक हजूम है जो प्राइम मिनिस्टर साहब को इंटेंशनली फेल करना चाहते हैं। अगर रियासत मदीना का तस्वर है तो रियासत मदीना के हुक्मरान को तब तक नींद नहीं आती थी जब पूरी रियासत की वो खबर नहीं लेते थे। अब वो हमारी लाहौर में खबर ना ले, वो हमारे सिंध में खबर ना ले, खैबर पख्तूनख्वा में खबर ना ले, यहाँ तो पूरे पाकिस्तान से मुलाजिमीन चल के इस ऐवान के बाहर खुद पहुँचे हैं। तो मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब एक तारीख रकम करे, ये वज़ीरों मशीरों के चक्कर से निकले, खुद निकल आए। ये सरकारी मुलाजिम, ये आपकी स्टेट मशीनरी के चलाने वाले आपका बुनियादी आर्गन है। आप खुद आए, इनसे बात करें, आप देखें कि जो अब तक आप डिलीवर नहीं कर सके हो, आप खुद दरमियान में जो एक खिसार है उनको ख़त्म करें और मिसाल कायम करें। अच्छा, आपको लगता है कि आपके मुतालबात ना मनवाने में ये जो डिवाइड है, तकसीम है बहुत ज़्यादा आप लोगों में, जितनी भी यूनियंस बनी हुई है, अगर ये आज किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाते हैं तो आप नहीं, हमारे में तकसीम बिल्कुल नहीं है। इस वक्त हालात कुछ इस किस्म के हैं कि हमारे मुलाजमीन के पास बड़े महदूद वसाइल होते हैं। हमारे पास पॉलिटिकल पार्टियों की तरह लूट कसूट का पैसा नहीं है कि हम एयर कंडीशन बसें करें, लोगों को 3-3 टाइम के खाने खिलाएं। हम तो मजदूर मेहनत कश लोग हैं, अपना फ़राइज़े मनसबी भी अंजाम दे रहे हैं और आज पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से हमारे मीडिया के भाई हमारी आवाज़ को इन तक पहुंचा रहे हैं, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब डायरेक्ट इंटरवीन करेंगे और हमारे रिजर्वेशन को एड्रेस करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया जी। इस वक्त मेरे साथ पैगाम यूनियन के मंगला के जो कारकुन यहाँ पे मौजूद है। सर बताएं, आज यहाँ पर आप एहतजाज करने आ गए, हुकूमत तो बहुत माहिर है, यहाँ से आपको आपके साथ एक तहरीरी मुआहदा करेंगे और आप लोगों को वापस मंगला भेज देंगे। सर आज हम इंशाल्लाह तैयार करके आए हैं और ना जाने का तैयार हमने किया है। अच्छा। हम यहाँ पे स्टिल बैठेंगे और अपने मुलाजमीन का हक लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। बेसिक मुतालबात है कि आप लोगों के? हमारे मुतालबात में ये है कि जो कॉन्टीजेंट मुलाजमीन का इन्होंने डोंगरे चाया हुआ है उनको फौरी तौर पर परमानेंट करें और हमारे ड्राइवर हजरात हैं सूबे के लेवल पे इन्होंने स्केल दे दिए, लॉलीपॉप दिया, लेकिन अभी तक हमारे जो वफाकी दायरा है वापडा उसके अंदर ड्राइवर्स अपग्रेडेशन नहीं हुई। हमारे ये मेन पॉइंट्स हैं। इसके अलावा
इदारे के अंदर तरक्की और खुशहाली के लिए जो इकदाम करने चाहिए थे वो अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं किए। हुकूमत से क्या अपील करते हैं आप? हम गवर्नमेंट पाकिस्तान से अपील करते हैं कि एक तो ये जो निजकारी वाली तलवार हमारे सर पे लटकी हुई है इससे हमें निजात दी जाए और उसके इदारे की बेहतरी के लिए इकदाम अमल में लाए जाए।